हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे आपके क्लास के 6 लेसन की पादपों के अंदर जनन। तो पादपों के अंदर जनन के अंदर हम पढ़ चुके हैं परागण की क्रिया तक। परागण की क्रिया तक हम पढ़ चुके हैं कि पादप होता है, पादप के अंदर जो नर जननांग भाग होता है पुंकेसर, उसके अंदर क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण किसमें होता है? परागकोश में होता है। और जो अंड कोशिका है वो किसमें बनती है? स्त्री केसर भाग के अंदर बनती है या अंडक के अंदर बनती है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय। अब एक संरचना यहाँ पर और आएगी जब हम बात करेंगे निषेचन की। तो इसके अंदर हम देखेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक है निषेचन। नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा है भाई? निषेचन। तो निषेचन का अर्थ क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का संलयन होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नर व मादा युग्मक का संलयन निषेचन है। किस प्रकार से? तो देखिए, इसके अंदर आपने पुष्प लिया था, उस पुष्प की संरचना के अंदर, इस पुष्प की संरचना के अंदर इस प्रकार से आपने भाग देखे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक बीजांड स्थित होता है, एक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? बीजांड कहेंगे, ठीक है। और इस बीजांड के अंदर क्या बनती है? अंड कोशिका बनती है। क्या बनती है भाई? अंड कोशिका। और ये जो अंड कोशिका होती है वो होती है अपनी मादा युग्मक, ठीक है। तो इसके अंदर है अंड कोशिका होती है, वो क्या होती है? अपनी मादा युग्मक। किसमें बनती है? देखिए, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, फिर अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या स्थित होता है? बीजांड। तो बीजांड के अंदर क्या बनती है? अंड कोशिका बनती है। और इसके अंदर क्या बनते हैं? परागकोश में परागकण, परागकण बनते हैं, ठीक है। अब ये परागकण कहाँ से? परागण के द्वारा। किसके द्वारा? परागण के द्वारा। परागण हमने पढ़ा है 2 प्रकार का, स्व परागण, पर परागण। तो परागण के द्वारा कहाँ पहुंचेंगे? जो स्त्री केसर भाग है या जो अंडक है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। किस पर पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। इस प्रकार से पहुंच गए। पहुंचने के बाद यहाँ पर ये क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। अंकुरित होंगे और इनके अंदर जो नर युग्मक उपस्थित होगा, वो नर युग्मक अंकुरित होंगे। किस प्रकार से? तो अंकुरित इस प्रकार से होंगे कि जो वर्तिका होती है, देखिए पूरा तबड़ा डायग्राम बनाया अपने, ये देखिए, इसके अंदर एक नडाशय हो गया। यहाँ पर क्या आया भाई? परागकण। ये अपना क्या आ गया? यहाँ पर परागकण। अब ये परागकण किस पर गिरेगा? वर्तिकाग्र पर गिरेगा। तो वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद में ये क्या होता है? अंकुरित होता है। अंकुरित होता है। परागकण के अंदर 2 चोल होती है, तो बाह्य चोल, एक अंतर चोल। तो अंतर चोल क्या होती है? बाह्य चोल के अंदर उपस्थित छिद्रों से बाहर निकलती है नलिका के रूप में। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से नलिका के रूप में क्या निकलती है? बाहर निकलती है। और इस नलिका के अंदर, इसे हम कहते हैं पराग नलिका। क्या कहते हैं? पराग नलिका। इसमें से वृद्धि करेगी वर्तिका में से कौन है? पराग नलिका। जिसके अंदर क्या उपस्थित है भाई? नर युग्मक। क्या उपस्थित है? नर युग्मक उपस्थित है। और ये नर युग्मक आगे की तरफ क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। आगे क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। और वृद्धि करने के बाद यहाँ पर क्या स्थित होता है? अपना बीजांड स्थित होता है। उस बीजांड के अंदर क्या होती है? अंड कोशिका होती है। ये मान लीजिए अपनी क्या है यहाँ पर? अंड कोशिका बनाई अपने। इस अंड कोशिका तक ये नर युग्मक क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। नर युग्मक पहुंच गए और नर युग्मक इस अंड कोशिका से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और जुड़कर एक द्विगुणित युग्मक का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण करते हैं। देखिए, नर युग्मक किससे आया? परागकणों से। मादा युग्मक किसमें बना? अंडाशय के जो बीजांड भाग था उसके अंदर बना, अंड कोशिका के रूप में। दोनों आपस में क्या हो गए? संलयित हो गए, जुड़ गए। अंड कोशिका प्लस नर युग्मक, ये जुड़ गए। इनके संलयित होने की घटना क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इनके जुड़ने की घटना क्या कहलाती है? निषेचन। और निषेचन के बाद में क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है भाई? युग्मनज बनता है। और युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण आगे चलकर एक नए पादप का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? एक नए पादप का निर्माण करता है। अब देखिए, निषेचन होने के बाद के अंदर
बीज का निर्माण व फल का निर्माण प्रारंभ होता है, वो हम देखते हैं वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए अपना फल व बीज का विकास, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि निषेचन के बाद के अंदर, निषेचन के हो जाने के बाद में, युग्मनज बनने के बाद में जब भ्रूण बनता है, उसके बाद में फल जो पुष्प होता है उसके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, तो फल व बीज। तो पहले देखिए जो भ्रूण बना है अपना, क्या बना है, भ्रूण। भ्रूण किसके अंदर बनता है, बीजांड में बनता है। किसमें बनता है, बीजांड के अंदर बनता है। बीजांड के अंदर क्या बनता है, भ्रूण। तो बीजांड आगे चलकर किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, बीज का। देखिए ये अपना क्या है, ठीक है, अंडाशय है, इसके अंदर ये बीजांड है, ये बीजांड था अपना। इसके अंदर क्या बनती है भाई, अंड कोशिका बनती है इसके अंदर, और इस अंड कोशिका से कौन आकर जुड़ता है, नर युग्मक, और क्या बनता है इसके अंदर, युग्मनज बन जाता है। और युग्मनज क्या बना लेता है, भ्रूण बना लेता है बड़ा होकर। और इस भ्रूण के चारों तरफ कौन बन जाता है, तो इस भ्रूण के चारों तरफ जो बीजांड स्थित होता है, वो बीजांड किसमें बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, बीज के अंदर। अब देखिए बीज के बाद में किसका विकास होता है, बीज में क्या बन गया अपना, बीज। बीज के अंदर क्या स्थित होता है, भ्रूण स्थित होता है, ध्यान में रखिएगा। बीज के अंदर कौन स्थित होता है, भ्रूण। और जब बीज बन जाता है तो बीज के बनने के बाद में जो अंडाशय की भित्ति होती है, ये देखिए अपना क्या है, अंडाशय। ये अंडाशय की भित्ति आगे चलकर किसका निर्माण करती है, फल का निर्माण करती है। फल के जो गूदेदार भाग को आप जो खाते हो वो किससे बनता है, अंडाशय की भित्ति से बनता है। ठीक है, तो फल बनने की क्रिया दो प्रकार से होती है, एक तो सत्य फल होता है, दूसरा होता है आभासी फल। देखिए एक तो होता है अपना सत्य फल। फल बनने की क्रिया के आधार पर दो प्रकार से, एक तो होता है सत्य फल, दूसरा क्या होता है, आभासी फल। सत्य फल वे फल होता है जिसका विकास अंडाशय की भित्ति के द्वारा होता हो, जिसका निर्माण किससे होता हो, अंडाशय की भित्ति से। अंडाशय की भित्ति से जिसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। और इसका जो आपका जो एग्जाम्पल है वो इसके अंदर है आम। क्या है इसका एग्जाम्पल, है आम। ठीक है, और दूसरा होता है आभासी फल। आभासी फल वो फल होता है जिसके अंदर अंडाशय की भित्ति द्वारा फल नहीं बनता है। किसके द्वारा, अंडाशय भित्ति द्वारा फल नहीं बनेगा। किसके द्वारा बनेगा फिर, तो इसके अंदर फल निर्माण के अंदर या तो पुष्पासन भाग लेंगे, कौन भाग लेगा, पुष्प का पुष्पासन भाग, या फिर बाह्य दल या दलपुंज, बाह्य दल या दलपुंज, इसके अंदर क्या लेंगे, फल निर्माण के अंदर भाग लेंगे। तो वैसा फल क्या कहलाता है, आभासी फल। देखिए पुष्प के अंदर हमने संरचना पढ़ी, ये अपने क्या हो गए, बाह्य दल, फिर बाद में क्या होता है, दल, फिर कैसा भाग। तो देखिए अगर अंडाशय बना रहा है फल, अंडाशय क्या बना रहा है, फल बना रहा है, तो वो कैसा है, वास्तविक या सत्य फल। सत्य फल को आप वास्तविक फल भी कह सकते हो। या फिर इस अंडाशय भित्ति को छोड़कर पुष्प का कोई अन्य भाग, जैसे अपना कौन सा हो गया, बाह्य दल व दलपुंज, ये अगर क्या बना रहे हैं, फल बना रहे हैं, तो वो फल क्या कहलाएगा, आभासी फल कहलाएगा। उसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे आप खाते हो नाशपाती या सेब, ये क्या है, आपके आभासी फल के अंदर आते हैं। ये क्या आते हैं, आभासी फल के अंदर आते हैं, नाशपाती व सेब। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं, अब ये तो था क्या, फल व बीज का निर्माण। अब देखिए कई जो पुष्प होते हैं उनकी साइज के आधार पर हम बताते हैं कुछ आपको एग्जाम्पल, कि जो सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वो किसका होता है, तो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफलीशिया। सबसे बड़ा फल किसका होता है, रेफलीशिया का फल होता है, पुष्प होता है। मतलब सबसे बड़े आकार का जो पुष्प है वो किसका होता है, रेफलीशिया का होता है। सबसे छोटा पुष्प किसका होता है, वुल्फिया का होता है। वुल्फिया पादप है, इनका जो पुष्प है वो क्या होता है, सबसे छोटा पुष्प होता है। सबसे बड़ा बीज किसका होगा, सबसे बड़ा बीज होता है लोडोइसिया का। किसका होगा, लोडोइसिया का जो सबसे बड़ा क्या होगा, बीज होगा।
सबसे छोटा बीज किसका होगा, आर्किड पादप होते हैं उनका जो बीज होता है वो सबसे छोटा होता है। तो ये कुछ एक एग्जांपल आप ध्यान में रखिए, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनमें से कोई एक। तो सबसे बड़ा पुष्प रेफिलिशिया का, सबसे छोटा वुल्फिया का, सबसे बड़ा लोडोइशिया का, और सबसे जो छोटा बीज है वो किसका है, आर्किड का है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं, आपका टॉपिक आता है अनिषेक जनन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन के अंदर हम क्या देखते हैं, जब पौधे में बिना निषेचन के अंडाशय सीधे ही किसका निर्माण कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है, वो क्या कहलाता है, अपना अनिषेक फल जनन कहलाता है। अंडाशय द्वारा बिना निषेचन के किसका निर्माण करना, फल का निर्माण करना, फल का निर्माण करना क्या कहलाता है भाई, अनिषेक जनन कहलाता है। तो देखिए हमने पीछे जिस फल का निर्माण किया था, पीछे हम बात कर रहे थे किसका निर्माण, फल निर्माण की बात कर रहे थे, परंतु उसके अंदर क्या हो रहा था, निषेचन की घटना हो रही थी। मतलब नर व मादा युग्मकों का क्या हो रहा था, संलयन हो रहा था। तो नर व मादा युग्मकों का संलयन हो रहा था, तो जो बीजांड था वो आगे चलकर किसमें बदल रहा था, बीज के अंदर बदल रहा था। फिर आगे चलकर अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण हो रहा था, फल का निर्माण हो रहा था। परंतु यहाँ पर देखिए बिना निषेचन, मतलब नर व मादा युग्मकों का संलयन नहीं हुआ है। नर व मादा युग्मकों का संलयन हुआ है, न तो युग्मनज बना और न युग्मनज बनने के कारण आगे चलकर भ्रूण बना और न ही बीज बना। मतलब सीधी सी बात है, अनिषेक जनन के द्वारा कौन से फल बनेंगे, जिनके अंदर बीज क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है भाई। तो इसके अंदर देखिए बिना निषेचन के क्या होता है, यहाँ पर फल का निर्माण होता है। मतलब नर व मादा युग्मक संलयित नहीं होते हैं और जो अंडाशय होता है वो परिवर्तित हो जाता है किसके अंदर, फल के अंदर, वो कहलाता है अपना अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है। तो इसके आधार पर जो फल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो अनिषेक जनन है उसके आधार पर कैसे बनेंगे, बिना निषेचन के फल का निर्माण होगा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फल होते हैं, समस्त फल होते हैं अपने, उनको हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। अनिषेक जनन के द्वारा जो फल बनेंगे वो तो कैसे होंगे, बीज रहित। कैसे होंगे, बीज रहित। मतलब इनके अंदर क्या होगा, बीज अनुपस्थित होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे केला व अंगूर, केला व अंगूर। ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनेंगे, बिना निषेचन के। इसके अंदर आपने कभी बीज देखा है, नहीं। तो इसके अंदर बीजों का निर्माण नहीं होता क्योंकि यहाँ पर निषेचन नहीं होता, और निषेचन नहीं होने के कारण यहाँ पर अपना ना तो बीज बनेगा न ही बीजांड बीज में परिवर्तित होगा, न ही भ्रूण बनेगा। ठीक है। तो जो समस्त फल होते हैं, अपने जितने भी फल होते हैं, उन सभी फलों को हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं लास्ट में, सत्य फल, पुंज फल, संग्रहित फल। सत्य फल देखिए क्या होते हैं, सत्य फल वे फल होते हैं जब पुष्प के अंदर जो एक अंडाशय होता है, पुष्प के अंदर एक अंडाशय होता है, पुष्प में एक अंडाशय, पुष्प के अंदर एक अंडाशय किस प्रकार से, मतलब एक ही अंडक क्या हो पुष्प के अंदर उपस्थित हो। तो एक ही अंडक क्या, एक ही स्त्री के भाग उपस्थित है, तो एक ही क्या होगा, अंडाशय होगा, और एक ही अंडाशय होगा तो एक ही इससे क्या बनेगा, फल बनेगा। तो मतलब इस प्रकार के पुष्पों में सिर्फ एक फल लगता है, तो वो क्या हो गया, मतलब एक पुष्प के द्वारा एक फल बनेगा। तो इसके अंदर क्या हो गया, उदाहरण के लिए आम व गेहूं। गेहूं का आप देखा होगा तो गेहूं के जो छोटे छोटे फूल होते हैं उनके अंदर प्रत्येक में एक एक दाना लगा होता है, तो ये क्या होते हैं, सत्य फल होते हैं। किस प्रकार के फल होते हैं, सत्य है। दूसरे आते हैं अपने पुंज फल। पुंज फल के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या था, एक अंडाशय था, तो एक अंडाशय की जगह क्या हो जाएंगे, अनेक अंडाशय। यहाँ पर इस प्रकार से एक पुष्प के अंदर आपको जो अंडक है वो एक से अधिक दिखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने पीछे ही बात की थी कि जो इनकी संख्या होती है वो पादपों की जाति के आधार पर अलग अलग होती है। प्रत्येक पुष्प के अंदर किसी में 2 होती है, किसी में 5 होती है, किसी में 3 होती है। तो ये सारे अंडाशय आपस में यहाँ पर क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ऊपर से जब आप देखेंगे तो सारे अंडाशय आपको क्या दिखाई देंगे, जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो ये एक से अधिक इसके अंदर क्या है, स्त्री के भाग उपस्थित है, और एक से अधिक अंडाशय हो गए, फिर एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। समस्त अंडाशय जब जुड़ जाते हैं इनको हम कहते हैं व्युत्तांड की।
इनको हम क्या कहते हैं, वियुक्ता अंडपी, मतलब तीनों अंडक भाग या तीनों इस तरीके से भाग आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, तो ये क्या कहलाएगा, वियुक्ता अंडपी। और प्रत्येक जो इस तरीके से भाग है उसका प्रत्येक अंडाशय सारे मिलकर एक फल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पुंज फल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को आपने देखा होगा गुच्छे के अंदर लगती है इस प्रकार से, तो वो क्या हो गया आपका स्ट्रॉबेरी का इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके संग्रहित फल। संग्रहित फल वे फल होते हैं जब एक पुष्प कर्म, जैसे मान लीजिए क्या है, एक पुष्प की पुष्प अक्ष है जिसके ऊपर पुष्प लगे हुए हैं, जिस पर क्या लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। इस पुष्प अक्ष के जो, इसको हम कहते हैं पुष्प करम, ठीक है। इस पुष्प करम के समस्त जो पुष्प होते हैं, वो समस्त पुष्प के जो अंडाशय होते हैं उसके अंदर क्या होंगे, अंडाशय उपस्थित होंगे। वो अगर फल का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संग्रहित फल कहलाते हैं। मतलब एक ही अपना पुष्प करम था, इतने पुष्प लगे हुए हैं इतने करम के अंदर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना पुष्प कर्म हो गया। और ये इस पुष्प कर्म के संपूर्ण जो पुष्प है उनके द्वारा प्रत्येक से क्या हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हो गए, गुच्छे के अंदर लग गए, ठीक है, संग्रहित एक जगह पर एक सारे बहुत ज्यादा फल क्या हो गए, लग गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अपने संग्रहित फल कहलाते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण पुष्प कर्म किसका निर्माण करता है, फल का। एग्जाम्पल के तौर पर सहतूत में जो कटहल होते हैं, सहतूत व कटहल, ये क्या होते हैं, कौन से फल होते हैं, संग्रहित फल होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, सत्य फल कौन से होते हैं, आम, गेहूं, कुंद फल स्ट्रॉबेरी वियुक्तांडपी के द्वारा बनते हैं। संग्रहित फल संपूर्ण पुष्प कर्म के द्वारा बनते हैं, मतलब समस्त पुष्प एक कर्म के सारे के सारे, ये भी फल बनाता है, ये भी और ये भी, तो सारे बनाएंगे तो एक क्या होगा, पुष्प जो फल होगा उसका एक जगह संग्रहण होता है, तो इसे हम कहते हैं संग्रहित फल, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के फल थे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।